बच्चों, आज मैं आपको वुड पैकर का चैप्टर सेकंड का इंग्लिश का पार्ट 2 बनाने जा रही हूँ। चैप्टर सेकंड कौन सा था हमारा? मैजिकल एडवेंचर्स इन केरला। ठीक है, आज हम इसका डे 2 का टूर, जो ये फर्स्ट डे में तो लास्ट में ये कहाँ गए थे? फर्स्ट डे के डे विजिटेड मटन चेरी स्पाइस मार्केट। वहाँ उन्होंने अलग अलग तरह के मसाले देखे, अलग अलग तरह की एग्जॉटिक फ्रेगरेंसेस ली, फ्लावर्स की जो परफ्यूम्स बनी हुई थी उनका वो सब देखा। उसके बाद डे 2 में द नेक्स्ट मॉर्निंग चंदू ग्रीटेड दैम एंड सेड, गेट रेडी किड्स, वी आर गोइंग टू विजिट अ टी प्लांटेशन इन द मिस्टी माउंटेन्स ऑफ मुन्नार टुडे। कि अब चंदू नेक्स्ट मॉर्निंग उनके पास आया कि जल्दी से रेडी हो जाओ, आज हम कहाँ जा रहे हैं? टी प्लांटेशन मुन्नार में, जो मिस्टी माउंटेन्स हैं उन वहाँ का टूर करेंगे हम। ठीक है, एंड यू नो, अब उन्हें वो बता रहा है कि मुन्नार इज़ ऑल्सो नोन एज द कश्मीर ऑफ साउथ इंडिया। मतलब मुन्नार को कश्मीर, मतलब साउथ इंडिया का कश्मीर जो है, मुन्नार इज़ ऑल्सो नोन एज द कश्मीर ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का कश्मीर है वो। Along the way, they pass through a picturesque landscape and quaint villages. Quaint मैंने बताया था कि जो ओल्ड पुराने ज़माने के जो हाउसेस होते हैं ना, उन्हें बहुत सुंदर तरीके से बना के ओल्ड फैशन हाउसेस उनमें रहा जाता है। जब हम शहर से गांव में जाते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है, कितने सुंदर सुंदर मड हाउसेस और सब लगते हैं। तो इसी तरह उन्हें भी उन्होंने क्वेंट विलेजेस वगैरह इन सबको देखा। एज दे रीच्ड मुन्नार, जब वो मुन्नार पहुंचे, द टी लीव्स ग्लिस्टेंड लाइक एमराल्ड इन द मॉर्निंग ड्यू। मतलब टी लीव्स के ऊपर जो वो होती है ना, ड्यू ड्रॉप्स होती हैं, वो इतनी सुंदर लग रही थी मॉर्निंग ड्यू की। उसमें ग्रीन कलर की, जब लीफ के ऊपर कोई ड्यू ड्रॉप बैठती है तो वो ग्रीन कलर की बहुत ही सूदिंग और बहुत ही प्यारी लगती है। द एंटायर प्लांटेशन सीम्ड लाइक लश ग्रीन कारपेट, और पूरा प्लांटेशन ऐसे लग रहा था कि वहाँ कारपेट बिछा हो। दे वेंट, उसके बाद क्या हुआ? दे वेंट ऑन अ टूर ऑफ टी प्रोसेसिंग प्लांट। उसके बाद उन्होंने टी प्रोसेसिंग प्लांट वहाँ का टूर किया। एंड द फैमिली लर्न हाउ द टी लीव्स आर केयरफुली प्लग्ड, प्रोसेस्ड एंड पैक्ड। कि किस तरह वहाँ पर टी लीव्स तोड़ी जाती हैं, उन्हें प्रोसेस किया जाता है पैकिंग के लिए, कि ये सब किस तरह से ये सारा प्रोसेस होता है। तो उन्होंने टी प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ का टूर किया। और इवनिंग में क्या किया? इन द इवनिंग दे अटेंडेड अ टी टेस्टिंग सेरेमनी, और शाम को उन्होंने टी टेस्टिंग सेरेमनी अटेंड की। एंड लर्न मोर अबाउट डिफरेंट वेराइटीज़, और उन्होंने टी की भी बहुत सारी वेराइटीज़ देखी। एंड एन्जॉय फ्रेश स्टीमिंग कप ऑफ टी वाइल एन्जॉइंग द ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ ऑफ रोलिंग हिल्स। और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर हिल्स को देखा, उन्हें एंजॉय किया। अब डे 3 में क्या हुआ, या मैं अभी डे 2 का एक बार ओवरव्यू बता देती हूँ मैं आपको, ताकि आपके लिए लर्न करना इजी हो जाए। देखो, फर्स्ट डे में तो वो वहाँ गए थे मटन चेरी स्पाइस मार्केट। वहाँ उन्होंने अलग अलग तरह के स्पाइसेस को टेस्ट किया, उनकी फ्रेगरेंसेस ली। ठीक है, सेकेंड डे में मुन्नार गए। क्या था? मुन्नार इज़ ऑल्सो नोन एज द कश्मीर ऑफ साउथ इंडिया। फिर जब वो मुन्नार पहुँचे, एज दे रीच्ड मुन्नार, क्या हुआ था वहाँ? द टी लीव्स ग्लिस्टेंड लाइक ग्रीन एमराल्ड इन द मॉर्निंग ड्यू, और पूरा प्लांटेशन लश ग्रीन कारपेट की तरह लग रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने टी प्रोसेसिंग प्लांट का टूर किया। वहाँ उन्होंने क्या क्या देखा कि टी लीव्स कैसे प्लक की जाती हैं, प्रोसेस एंड पैक्ड होती हैं। फिर शाम को इन द इवनिंग उन्होंने क्या किया? दे अटेंड टी टेस्टिंग सेरेमनी अटेंड की, और वहाँ पे उन्होंने अलग अलग टाइप्स की टीज़ को टेस्ट किया। एंड दे enjoyed fresh steaming cup of tea and enjoy the breathtaking views of hills. अब डे 3 में उन्होंने क्या किया? इन द नेक्स्ट डे दे embarked on a thrilling safari through the Periyar National Park. अब उन्होंने डे 3 में परियार नेशनल पार्क का टूर किया। वहाँ उन्होंने क्या क्या देखा? वेयर दे स्पॉटेड ह्यूज एलिफेंट, वाइल्ड बोर्स एंड नीलगिरी थार, और एंड दे हर्ड द कॉल ऑफ वाइल्ड मकाउस। मकाउस क्या होता है? मकाउस एक मंकी की ब्रीड होती है। वो कहाँ से है? फ्रॉम अफ्रीका और एशिया से।
उनके लॉन्ग फेसेस होते हैं एंड उनके जो फेस के नीचे वो होता है ना, नेक से ऊपर और फेस के नीचे यहाँ पर बीच में ना एक पाउच बना होता है इनसाइड देयर चीक्स के वहाँ है, और उसमें क्या करते हैं वो जल्दी जल्दी जब खाना खाते हैं तो उसके अंदर वो अपना खाना स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो दे हर्ड द कॉल ऑफ वाइल्ड मकाउस एंड वर इवन लकी टू स्पॉट सेवरल कलरफुल वाइल्ड बर्ड्स, और उन्होंने अलग अलग तरह के वाइल्ड बर्ड्स को देखा। द generous rainfall added on to the beauty of its biodiversity and brought joy to young children. इस अब क्या हुआ, और फिर बाद में क्या हुआ, थोड़ी थोड़ी बारिश भी आने लग गई, रेन होने लग गई, तो इस रेन ने उस व्यू की ब्यूटी को और भी सुंदर बना दिया। चंदू टोल्ड देम दैट देयर वर 500 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, 200 species of freshwater fish, 150 species of reptiles and 140 species of amphibians। मतलब वहाँ पर इतने सारे बर्ड स्पीशीज़, वो रेप्टाइल, इनकी वो है अलग अलग तरह की वेराइटीज़ हैं, मतलब अलग अलग तरह के एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये सब वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं आपको। फिर उसके बाद in the forest of Kerala, 140 species of amphibians in the forest of Kerala. It was like stepping into a magical world. ये एक सब magical world की तरह लग रहा था उन्हें, where nature's wonder revealed themselves at every turn. फिर हर व्यू को देखते देखते उन्हें मतलब सब वंडर लग रहा था कि ये भी होता है, ये भी होता है, तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। लेटर इन द डे क्या किया, दे जर्नी टू अ स्पाइस प्लांटेशन। अब उन्होंने स्पाइस प्लांटेशन की जर्नी के लिए निकले। वो नेस्टल्ड इन द हिल्स ऑफ थेकैडी की हिल्स में वहाँ वो स्पाइस प्लांटेशन के लिए गए। दे स्ट्रोल्ड थ्रो, उन्होंने क्या कर देखा, कार्डमम प्लांटेशन एंड पेपर एंड नट मग्स ग्रोव्स, कि दे स्ट्रोल्ड थ्रू कार्डमम प्लांटेशन एंड पेपर एंड नट मैग्रोव्स। दे लर्न हाउ अब उन्होंने वहाँ क्या क्या सीखा, दे लर्न हाउ स्पाइसेस वर ग्रोन एंड हार्वेस्टेड, कि किस तरह उन्हें ग्रो किया जाता है और उन्हें कैसे उनको इनकी टेक केयर करके उन्हें उगाया जाता है। दे इवन गोट टू टेस्ट फ्रेश स्पाइसेस, और वहाँ उन्होंने फ्रेश स्पाइसेस जो ताज़े ताज़े पेड़ से उतर के मसाले जो होते हैं ना, उनको टेस्ट किया। एंड लर्न हाउ टू मेक डिलीशियस करी विद दैम, और उनसे कितनी टेस्टी करीज बनाई जाती हैं। द सिबलिंग्स इवन ट्राइड देयर हैंड्स एट कुकिंग, और उन्होंने क्या किया, कुकिंग भी करी अपने हाथों से, बाय ट्राइंग आउट सम लोकल डिशेस अंडर द सुपरविजन ऑफ द शेफ़। वहाँ के शेफ़ के सुपरविजन में उन्होंने कुकिंग भी करी। द ट्रिप वुड हैव बीन इनकम्प्लीट, अब ये ट्रिप इनकम्प्लीट होता है विदाउट अ विजिट टू अ ट्रेडिशनल केरला आयुर्वेदिक स्पा। अगर आप केरला का टूर कर रहे हो और आयुर्वेदिक स्पा जो वहाँ का था ट्रेडिशनल, अगर वहाँ का टूर नहीं किया या उसको एंजॉय नहीं किया तो आपका ये ट्रिप कोई मतलब कहते हैं कि ये ट्रिप फिर आपका अधूरा रह जाएगा, इनकम्प्लीट होगा। द फैमिली enjoyed रिलैक्सिंग मसाजेस इवन यूजिंग ट्रेडिशनल हर्बल ऑयल्स। अब उनकी फैमिली ने हर्बल ऑयल से अपनी मसाज वगैरह करवाई थी। ऑल देयर एक्सर्शन वॉज वॉश्ड अवे, और उनकी सारी थकान दूर हो गई थी जब उन्होंने ये मसाज ली। एंड इट वॉज एज इफ दे वर ट्रांसपोर्टेड इन टू अनदर वर्ल्ड टू ऑफ ट्रैंक्विलिटी एंड रिजुविनेशन। और इस तरह क्या हुआ, वो उन्हें लग रहा था वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए हैं। दे इवन लर्नड अबाउट द नेचुरल हर्ब्स एंड रेमेडीज़ यूज्ड इन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। उन्होंने ये भी सीखा कि किस तरह नेचुरल हर्ब को एंड उनकी रेमेडीज़ को यूज़ करके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया जा सकता है। दे इवन लर्नड अबाउट द नेचुरल हर्ब्स एंड रेमेडीज़ यूज्ड इन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स। ओके, अब नाउ वी आर गोइंग फर्स्ट, हम पहले इसका डे 3 का ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए पहले वो कहाँ गए थे डे 3 में, नेक्स्ट डे 3 में उन्होंने परियार नेशनल पार्क गए। उन्होंने वहाँ पे ह्यूज एलिफेंट, वाइल्ड बोर्स, नीलगिरी
नीलगिरी, थार, इन सबको देखा। फिर उन्होंने वाइल्ड मकाउस की आवाज़ें सुनी और उन्हें देखा। एंड इवन लकी टू स्पॉट अ ब्यूटीफुल वाइल्ड बर्ड्स। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये चंदू ने उन्हें बताया कि यहाँ की 500 बर्ड की स्पीशीज़ है, 200 फ्रेश वाटर फिश है और 150 स्पीशीज़ ऑफ रेप्टाइल है एंड 140 ऑफ एम्फीबियंस इन द फॉरेस्ट ऑफ केरला। फिर बाद में उन्होंने स्पाइस प्लांटेशन की जर्नी करी। कहाँ पे है वो? इन द हिल्स ऑफ थकैडी। ठीक है, फिर उन्होंने दे स्ट्रोल्ड थ्रू कार्डमम प्लांटेशन, पेपर एंड नटमेग ग्रोव्स। फिर उसके बाद दे लर्न हाउ किस तरह से स्पाइसेस ग्रोन होती हैं और हार्वेस्टेड होती है। दे इवन गो टू टेस्ट द स्पाइसेस एंड लर्न हाउ टू मेक डिलीशियस करीज विद दैम। दे इवन ट्राइड द कुकिंग विद द सुपरविजन ऑफ अंडर द सुपरविजन ऑफ शेफ। फिर उन्होंने क्या किया? विजिट टू अ ट्रेडिशनल केरला आयुर्वेदिक स्पा का। वहाँ उन्होंने रिलैक्सिंग मसाज ली, जिससे उनकी क्या हुई? सारी एग्जर्शन जो थके हुए थे वो वॉश्ड अवे हो गई। और वहाँ उन्होंने दे लर्नड अबाउट द नेचुरल हर्ब्स एंड रेमेडीज इन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट यूज्ड इन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। किस तरह नेचुरल हर्ब्स एंड रेमेडीज यूज़ करके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया जा सकता है। नाउ डे 4 एट सनराइज द नेक्स्ट मॉर्निंग दे रीच्ड एलिपी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग डे 4 में एलिपी पहुंची एंड क्लाइम्ड अबोर्ड अ ट्रेडिशनल हाउस बोट विच लुक लाइक अ फ्लोटिंग कॉटेज। अब ये जो एलिपी है, ये एक क्या हाउस बोट है और ये क्या लग रही है? एक फ्लोटिंग कॉटेज की। ये एक कॉटेज है जो फ्लोट कर रहा है वाटर पे। क्रूजिंग थ्रू द बैक वाटर्स, द वाटर स्पार्क्ड लाइक डायमंड्स एज टॉल कोकोनट ट्रीज bowed gracefully over them. They savored famous dishes such as appam and puttu. उन्होंने टेस्ट किया अपम एंड पुत्तू का एंड वेजिटेबल स्ट्यू के साथ, डोसा विद चटनी, एज वेल एज ट्रेडिशनल सोद्या मील ऑन बनाना लीव्स। सोद्या मील को उन्होंने बनाना लीव्स के ऊपर रख के खाया। अ कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस फॉर देयर टेस्ट बड्स। ओके, अब ये डे 4 में तो सिर्फ एलिपी का टूर किया था उन्होंने, और एलिपी एक हाउस बोट थी जो फ्लोटिंग कॉटेज है वो। ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने अलग अलग डिशेस का अपम एंड पुत्तू एंड विद वेजिटेबल स्टू के साथ, डोसा विद चटनी एज वेल एज ट्रेडिशनल सोध्या मील ऑन बनाना लीव्स, कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस फॉर देयर टेस्ट बड, ये सब किया था। चलो अब हम इस वाले को अभी स्टॉप करते हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है। तो अब इसका पार्ट 3 बनाऊंगी जिसमें मैं डे 5 और डे 6 दोबारा से, डे 5 को एक बार दोबारा से रिपीट करूँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, और इसे अच्छे से रीड करना, समझना लेसन। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन। ओके, बाय बाय।